गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। एक लंबी छुट्टी के बाद आप लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूं। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमओसीएच की, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ स्वयं एनरोल हैं। तो यूपी पीएससी में आप सभी लोगों की दो वैकेंसी थी। एक तो आपका एमओ की वैकेंसी थी और आपका एक एमओसीएच की वैकेंसी थी। तो अब यहाँ पे जैसे अगर यूनानी है तो उसके लिए एमओ है, अगर आयुर्वेदा है तो एएमओ है, अगर आपका होम्योपैथी है तो आपका एचएमओ है। तो यानी कि अगर आप देखो जो स्टूडेंट आप सभी लोग देखोगे तो जो ये वाली आपकी पोस्ट थी इसकी संख्या जो थी ये भाई कम थी, यानी कि ये पोस्ट कम थी। इस चक्कर में सभी विद्यार्थी ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो टारगेट कर रहे हैं एमओसीएच को, क्योंकि इसमें 850 के आसपास आपकी सीट थी, सीट भी ज़्यादा है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह आपके सबके सभी ने फॉर्म भरा है। एक और बात है जो मैं आप लोगों से कॉमन करना भी चाहता हूँ। अभी मेरी परसों एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो हमने उससे पूछा कि कैसी तैयारी चल रही है। तो उसने बोला कि सर जब से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई दिसंबर, तब से हम लोग पढ़ाई करना बिल्कुल समझ लीजिए बहुत स्लो हो गया है, ना के बराबर किताब खुल रही। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं वहाँ पे उसको इस बात रिप्लाई नहीं दिया इस बात का। हमने सोचा इस बात को जब हम कोई सेशन करेंगे तो रिप्लाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके साथ भी एक सेम सिचुएशन हो रही होगी। यानी कि जब से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है तब से वो लोग क्या, यानी कि प्रिपरेशन उनकी बिल्कुल डाउन है, किताब बहुत कम खुल रही या बहुत लोगों की किताब नहीं भी खुल रही। अगर कोई भी स्टूडेंट है जब से ये एग्ज़ाम डेट आई या किसी भी कारणवश अभी आपकी किताब नहीं खुल रही है, ठीक है, तो अभी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो यानी कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जो एचएमओ को टारगेट कर रहे हैं इनका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्योंकि इसलिए नामुमकिन है क्योंकि भाई जब आप किताब नहीं खोल रहे हो, एचएमओ का पेपर 24 अक्टूबर को है, ठीक है, ये तो दिसंबर में नहीं है। तो अब देखो आपको हो सकता है ये भी लगे कि अरे सर आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं। बालक देखो, मेरी दुआ से या मेरे कहने से अगर लोगों को सक्सेस मिलता, रिजल्ट आता, तो मैं केवल इस बात की ही फीस ले रहा होता कि मैं कह दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सच्चाई ये है कि आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं ऐसा चूरन क्यों दूंगा कि जिसमें आप पढ़ो नहीं और हम आपकी तारीफ करते रहें, और ये पॉसिबल भी नहीं। शिक्षक हैं तो जो सही है विद्यार्थी के लिए वही बोलेंगे। तो देखो भाई अगर आपका एचएमओ है तो भाई अब तो आपको टूट ही पड़िए, जो एचएमओ वाले उनके लिए स्पेसिफिक ये बात है। और जो मान लो एएमओ है, एमओसीएच है, ये अगर किताब नहीं खुल रहे हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इनके सिलेक्शन में जितने आपके महीने बीतते जाएं, आप किताब नहीं खोल पाए, एक महीने मान लो आप किताब नहीं खोले, तो ये मान लीजिए आपके 20% सिलेक्शन के चांस घट गए। अगर आप क्या कहते हैं 2 महीने नहीं खोले तो 40% सिलेक्शन के मतलब क्या कहते हैं चांस घट गए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एग्जाम को आपको पास करना है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज जो होती है आपकी रेगुलरिटी, ठीक है, यानी कि आप रेगुलर क्या कहते हैं आप पढ़ाई करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज 10 घंटे पढ़ाई करिए, आप रोज पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए भले, लेकिन रोज पढ़िए। ये बहुत मस्ट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। सेकंड चीज ये है कि आपको 10 प्रकार के नोट्स नहीं पढ़ना है, 10 प्रकार की किताब नहीं पढ़नी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इसका तोड़ ये नहीं पढ़ना है, इसका मतलब है एक किताब को या एक किताब हो या आपके पास एक नोट्स हो, उसी को 10 बार आपको क्या करना है दोहराना है,
उसी को 10 बार दोहराना है, ठीक है। एथेंटिक होना चाहिए। आपका नंबर 3 बात ये है, नंबर 3 ये है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो पढ़ते हो उसमें ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, ठीक है। उसमें देखो क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना, ये बात तो कॉमन मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, 3 पॉइंट बोला, 3 ही बता दूं नहीं तो 4 हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर क्लास कर रहे हो तो आपके पास क्लास नोट्स होना जरूरी है। क्लास नोट्स बहुत अच्छे से आप स्वयं बनाएं। नंबर 1 बात, बहुत स्टूडेंट मेरे पास फोन करके ये कहते हैं कि सर हम पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। ये बालक अगर हम साफ साफ कहें तो ये आलस्य की निशानी है। हो सकता है आलस्य ना हो, आपके पास समय कम हो, लेकिन एक और बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अगर आप एग्जाम को अपने हिसाब से डील करेंगे तो फिर आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको एग्जाम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज एग्जाम क्रैक नहीं होगा। यूपीपीएससी का एग्जाम है और इतना बड़ा एग्जाम है, तो ये छोटा एग्जाम नहीं। चाहे आप एआईपीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें रेगुलर होना जरूरी है। अब एक और बात, बहुत बच्चे हमारे पास और भी टाइप के बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं सर, अरे सर क्या कहते हैं कि हम वहाँ क्लास करते थे, पूरी किताब पढ़ा दी गई, पूरी किताब पढ़ा दी गई। एक और बात बता दें, किताब पूरी पढ़ाना मतलब इसके 2 तरीके हैं। भाई अगर मान लो मैं हूँ किताब पढ़ा रहा हूँ, तो इस किताब में मैं बताऊंगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मैं बताऊंगा फिर 4 लाइनों के बाद फिर ये मान लो 3 लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं, चौथी लाइन बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए। तो जब आप केवल इंपॉर्टेंट के नोट्स बनाएंगे तो वो पूरी किताब नहीं, वो नोट्स है। ये एक सही तरीका है। अब मान लो कोई भी टीचर है, जैसे एज इट इज आपको किताब पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो भाई इसमें हम नहीं कह सकते फिर टीचर पूरा दोष है। दोष इसलिए है क्योंकि पूरी किताब अगर पढ़ाना भाई तो बच्चा खुद पढ़ लेगा, इतना आपको खुद ही आता है, उसमें लैंग्वेज ही तो है, पढ़ लो भाई, वो लैंग्वेज आप इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं। यही टीचर का रोल होता है कि इन 10 लाइनों में से क्या आपको कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा देना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लेना है। उसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वही आपके काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स को आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए। आप सभी लोगों के लिए एक बात भी है, थंबनेल पे लिखा भी है। थंबनेल पे क्या लिखा है आप सभी लोगों को पता है। अगर आप MOCH की प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेट में ये है, तो आप अगर आयुर्वेदा से हैं, यूनानी से हैं, होम्योपैथी से हैं, तो अगर 60 क्वेश्चन इसके आएंगे तो 40 क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ से आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बोलो भाई। अब इस कम्युनिटी हेल्थ से 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस 30 प्लस जीके जीएस आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीके जीएस। अब देखो बहुत स्टूडेंट हैं जिनको एक्चुअल में अपना सिलेबस तक नहीं पता। अब सोचो उनके सिलेक्शन में कितनी दिक्कत होने वाली है। तो पहले तो आपको स्वयं सिलेबस, कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है, स्टूडेंट ये बहुत सारे समझ रहे हैं कि ये पूरा NHM है। NHM से तो आपके बहुत ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। NHM तो नेशनल पॉलिसीज है, समझे, नेशनल हेल्थ मिशन की बात हो रही। तो NHM एक उसका छोटा सा पार्ट है, ना कि आपका पूरा कम्युनिटी हेल्थ है। कम्युनिटी हेल्थ में NHM प्लस PSM, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या कहते हैं आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन PSM के होते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हों, उनको पढ़ने के लिए देखो भाई, अभी तो आप मान लीजिए हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं, तो क्लास कर रहे हो, आपका 1 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का आप कर रहे हो। लेकिन जब लास्ट समय आता है जब एग्जाम का, तो आप 2 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं।
1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उसी को अगर एज इट इज आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए, वही आपको नोट्स मिल जाए, तो आपको क्या होगा, आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो पीएसएम के जो नोट्स हैं वो नोट्स आप लोगों के अवेलेबल हो गए हैं कम्युनिटी हेल्थ के, वो आप लोग उस नोट्स को ले सकते हैं। आपको बता दें, नोट्स भी दिखा देते हैं। ये वो नोट्स हैं जो क्या कहते हैं, आपको हमारे यहाँ क्लास में पढ़ाया गया है, एज इट इज नोट्स हैं, यानी कि जो आपको पढ़ाया गया है वही आपके नोट्स हैं, एज इट इज एक एक लाइन आपके क्लास में पढ़ाई गई है, एक एक लाइन, यानी कि इसको नोट्स नहीं, आप क्लास नोट्स इसको कह सकते हो, पूरा इसको हमने क्या किया है, बनवा दिया है। तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हो, ये लास्ट समय में आप सभी लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इसको कैसे लेना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। कैसे लेना है इसके लिए आप, अगर आप हमारे यूजर हैं तो जायज़ सी बात है, आपने हमारा ऐप डाउनलोड ही किया है इंजीडो लर्निंग्स। तो इंजीडो लर्निंग्स में एक सेक्शन है आपके बुक स्टोर का। बुक स्टोर में आपको जाना है, इसमें आपको पीएसएम के नाम से ही नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी सबसे खास बात क्या है, आप जैसे इंजीडो लर्निंग, और जो मान लो कोई हमारा विद्यार्थी नहीं है वो भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, ये सबके लिए ऑप्शन खुला है, कोई भी लेना चाहे ले सकता है। अब जो नया विद्यार्थी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो इंजीडो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करोगे फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद आप अगर आयुर्वेदा से हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए आयुष एग्जाम, अगर आप क्या कहते हैं यूनानी से हैं तो उसी तरह सेलेक्ट कीजिए यूनानी एग्जाम, अगर आप होम्योपैथी से हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए होम्योपैथी एग्जाम। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप अपने बुक स्टोर के सेक्शन में अपने नोट्स देख पाएंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर लेना 9454008893। ये बात बालक लास्ट में 93 है, ठीक है। इस पे आप कॉल करोगे, आपको हर समस्या का समाधान दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग किताब खोल नहीं रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए कहें तो बालक खोल लीजिए, नहीं तो आपका भी खाता नहीं खुलेगा। देखो, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ही करना पड़ेगा, उस समस्या से मुंह मोड़ने से कभी हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।